स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, जहां बंगाल के चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफर के बाद अब बंगाल में तकरार शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हुए बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली भेजने से इनकार कर दिया है। तो बंगाल में साइक्लोन यास का असर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सियासी तूफान लगातार जारी है और बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र द्वारा दिल्ली तलब किए जाने पर अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली भेजने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल कई नियमों और संविधान का हवाला देते हुए चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफर गलत है, ये ममता बनर्जी की ओर से इस चिट्ठी में कहा गया है। ममता ने साफ इनकार किया है कि राज्य सरकार इस संकट के समय में अपने चीफ सेक्रेटरी को नहीं छोड़ सकती है और वो ना ही छोड़ेगी। उन्होंने साथ ही ये भी आग्रह किया है कि दरअसल उनके तबादले का जो आदेश है वो केंद्र को वापस ले लेना चाहिए। तो लगातार जो तकरार है अब केंद्र सरकार और बंगाल सरकार के बीच बढ़ती जा रही है। साइक्लोन यास को लेकर जो नुकसान पश्चिम बंगाल में हुआ, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की थी, जिसके बाद यह राजनीतिक बवाल पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ। ममता बनर्जी का तानाशाही रवैया इस मीटिंग में देखने को मिला, लेकिन वहीं बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय पर केंद्र ने कार्रवाई की, उन्हें दिल्ली तलब किया गया, उनका ट्रांसफर किया गया, लेकिन उसका विरोध लगातार अब ममता बनर्जी करती नजर आ रही है। साफ तौर पर केंद्र का यह कहना है कि बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय ने जो कुछ किया इस मीटिंग में, दरअसल वो उनके सर्विस रूल्स के खिलाफ है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइक्लोन यास को लेकर पश्चिम बंगाल में एक समीक्षा बैठक की थी, जिसमें ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री तो 30 मिनट की देरी से पहुंची ही, लेकिन वहीं बंगाल के चीफ सेक्रेटरी भी उनके साथ ही 30 मिनट लेट इस मीटिंग में पहुंचे, जिस पर अब केंद्र ने कार्रवाई करते हुए उनका यह तबादला किया है। लेकिन इसको लेकर ममता बनर्जी अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार केंद्र पर निशाना साध रही है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिख दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल चीफ सेक्रेटरी दिल्ली नहीं आ सकते हैं। प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें यह भी कहा गया है कि कुछ हफ्ते पहले ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की अपील पर यह माना था और चीफ सेक्रेटरी के कार्यकाल को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था और अब फिर रुख बदला गया है। इस तरीके का आरोप उस चिट्ठी में लगाया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर चीफ सेक्रेटरी ने जो कुछ पश्चिम बंगाल में उस मीटिंग के दौरान किया, उसको लेकर साफ तौर पर यह कहना है कि वो उनके सर्विस रूल्स के खिलाफ है, इसलिए उन पर कार्रवाई होगी और इसलिए उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। तो आपको बता दें, इस पूरे सियासी तूफान के बीच जिस तरीके से बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय पर केंद्र ने यह कार्रवाई की है, केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने आज बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली तलब किया था। सुबह 10 बजे तक उन्हें दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे और अभी भी वो बंगाल में ही अपने कार्य में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ वो आज 3 बजे समीक्षा बैठक करेंगे, यानी अभी भी वो बंगाल में है। केंद्र सरकार के आदेश का पालन नहीं किया गया, साफ तौर पर दिल्ली आने से इनकार किया गया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब केंद्र की ओर से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है केंद्र सरकार, क्योंकि नियमों के मुताबिक अगर अफसर को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में किसी के बीच भी इस तरीके का विवाद होता है तो जाहिर तौर पर केंद्र का फैसला ही माना जाता है। तो ऐसे में अब बंगाल के चीफ सेक्रेटरी पर आने वाले वक्त में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने उन्हें दिल्ली भेजने से इनकार कर दिया है और जाहिर तौर पर रिपोर्ट तलब करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो दिल्ली नहीं पहुंचे, जिसके बाद अब एक बार फिर से राजनीतिक बवाल पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने जो चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी है, उसमें न सिर्फ चीफ सेक्रेटरी को लेकर ये तमाम बातें कही गई हैं, बल्कि तो इस चिट्ठी में एक बार फिर ममता बनर्जी ने साइक्लोन यास को लेकर बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो समीक्षा बैठक की उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी गलत है। इस पर एक बार फिर ममता बनर्जी की ओर
ओर से नाराजगी जाहिर की गई है। ममता बनर्जी ने लिखा है कि पीएम सीएम की मीटिंग में किसी विधायक का होना ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं जिस तरीके का तकरार लगातार केंद्र और राज्य सरकार के बीच बंगाल में देखने को मिल रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि शुभेंदु अधिकारी को इस मीटिंग में शामिल किया गया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो इस मीटिंग में पहुंचे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने यह कहा कि दरअसल अगर शुभेंदु अधिकारी इस मीटिंग में शामिल होंगे तो वो इस मीटिंग में नहीं पहुंचेगी और उसके बाद ही यह पूरा सियासी नाटक ममता बनर्जी की तरफ से पश्चिम बंगाल में किया गया। जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी का सामना ही नहीं करना चाहती है। जिस तरीके से नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया है, टीएमसी अपनी हार बर्दाश्त नहीं करना चाहती और यही वजह है कि वो शुभेंदु अधिकारी का सामना भी नहीं करना चाहती है और यही सबसे बड़ी वजह है कि इस तरीके का तकरार लगातार बंगाल में देखने को मिल रहा है। लेकिन तमाम बीजेपी के नेता अब ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इस रवैये पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि यास तूफान से प्रभावित लोगों की मदद करना यह समय की मांग है, लेकिन दुख की बात यह है कि दीदी ने अहंकार को जन कल्याण से ऊपर रखा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान भी सामने आया है। जिस तरीके से अब चीफ सेक्रेटरी को लेकर यह बंगाल में राजनीति ममता बनर्जी की ओर से करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर केंद्र को घेरने के लिए इस तरीके से चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली भेजने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए यह कहा है कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक व्यवस्था अहंकार और अराजकता का बंधन बन चुका है। संवैधानिक व्यवस्था को अहंकार और अराजकता ने बंगाल में हाईजैक कर लिया है। अगर आप संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनी हैं तो आपको संवैधानिक मूल्यों और संस्थाओं का सम्मान करना ही होगा। ये मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया है। तो लगातार ममता बनर्जी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने के लिए ममता बनर्जी लगातार सियासी नाटक कर रही हैं, या फिर जिस तरीके से वो लगातार जो पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी हैं, आपको बता दें, माना जाता है कि वो ममता बनर्जी के बेहद करीबी हैं और कहीं ना कहीं यही वजह है कि अब ममता बनर्जी ने कोविड का बहाना लेकर उन्हें साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में ही रखने के लिए प्रधानमंत्री से बोला है इस चिट्ठी में, जिसके बाद लगातार अब केंद्र पर कहीं ना कहीं नजरें गड़ी हुई हैं कि आखिर केंद्र अब बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय पर आखिर क्या कार्रवाई आने वाले वक्त में करेगा, क्योंकि जिस तरीके से उनके आदेश को नहीं माना गया है और साफ तौर पर केंद्र ने उनका ट्रांसफर किया था, लेकिन उस पर भी वो फिलहाल दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद आखिर केंद्र सरकार क्या एक्शन ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय पर कि ये आने वाले वक्त में देखना होगा। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये समीक्षा बैठक, जिसको लेकर राजनीतिक बवाल पश्चिम बंगाल में जारी है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं, वहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी का ये अहंकार, ये तानाशाही रवैया लगातार देखने को मिल रहा है, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि दरअसल यास चक्रवात को लेकर जो नुकसान हुआ है उसमें बंगाल की जनता की भलाई के लिए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को इस बैठक में मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार को सही साबित करने के लिए वो वहां नहीं पहुंची और यही वजह है कि लगातार अब शुभेंदु अधिकारी से लेकर बीजेपी बंगाल जो अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, वो लगातार ममता बनर्जी को घेरते नजर आ रहे हैं और खुद ममता बनर्जी इसको लेकर राजनीति कर रही है। दरअसल इस पूरी मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने अपनी सफाई में ये कहा था कि वो बंगाल की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर भी छूने के लिए तैयार है, जिस पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को जवाब देते हुए उन्हें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि आपने प्रधानमंत्री के पांव में गिरने की बात कही है, आपको वो नहीं करना होगा। अगर सिर्फ
संविधान मानकर आप चले तो पश्चिम बंगाल में हालात बदल सकते हैं। जाहिर तौर पर बंगाल में चाहे हिंसा की बात हो या फिर जिस तरीके से सीबीआई दफ्तर के बाहर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने बवाल काटा, या फिर अब जो पश्चिम बंगाल में चक्रवात यास आया, लेकिन उसको लेकर भी बंगाल में सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की तरफ से यह सियासी नाटक किया गया, जिसको लेकर अब ममता बनर्जी लगातार घिर रही हैं। लेकिन फिलहाल केंद्र की बंगाल के चीफ सेक्रेटरी पर यह कार्रवाई और उसमें ममता बनर्जी का दखल यह साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ तानाशाही शासन करना ममता बनर्जी चाहती हैं, लेकिन केंद्र अब एक्शन ले, ये लगातार लोग मांग कर रहे हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।